वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए ये कानून क्यों आ रहा है? देखिए, ये कानून ये कहता है कि जो लोग किसी मामले में फंसने के बाद गद्दी या कुर्सी नहीं छोड़ते हैं उनको ज़बरदस्ती खींचकर उतारा जाए। उससे अच्छा है कि एक कानून बन जाए और उस आधार पर कार्रवाई हो। वैसे पहली बात यह है कि इस देश में जितने कानून बनाने वाले लोग थे उन्होंने जब जब कड़े कानून बनाए तो ये सोचकर बनाए कि ये उन पर कभी लागू नहीं होगा, लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर वही कानून उन पर लागू होता है। तो ये एक ऐसा कानून है जो जब व्यक्ति नैतिकता को त्याग देता है, जब इस देश में उच्च कोर्ट के नेता होते थे जिनका चरित्र होता था कि अगर आरोप लगता था तो वो पद त्याग कर देते थे, तब शायद इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं रही होगी। अब कई बार देखा गया ऐसा कि बहुत सारे नेता जेल में रहे और उन्होंने पद त्याग नहीं किया, तो उसके बाद ये एक व्यवस्था बनाई गई। देखिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष के हर काम पर शंका होनी चाहिए और इसके लिए वो अधिकृत है, उसको छूट है कि वो इनकी आलोचना खुलेआम करे और इनकी मंशा बताए कि ये जबरदस्ती विपक्ष के नेताओं को गद्दी से हटाने के लिए सब ला रहे हैं। ये विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बिल और आ जाता अगर इसी के साथ कि घोटाले में जिस विभाग का मंत्री जेल जाएगा उसी के साथ उसके विभाग का प्रमुख सचिव और अधिकारी भी जेल जाते तो ये बिल और ज़्यादा कारगर हो जाता। तो ये बहुत अच्छा बिल है। इसको संदेह की दृष्टि से देखने से अच्छा है कि जो लोग कुर्सी पर चिपके रहते हैं जिन्हें खींचकर उतारा जाए, उससे अच्छा है कि जब वो पद ना छोड़े तो उनको जबरदस्ती हटाया जाए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही आईएएस अधिकारियों वाली की, लेकिन चूंकि ये ड्राफ्ट आईएएस अधिकारी करते हैं इसलिए अपने को कभी वो इसमें आच्छादित नहीं होने देंगे। देखिए, इस देश में तमाम नेता जेल में रह के चुनाव जीतते रहे, विधायक सांसद बनते रहे हैं और नारा तभी चला कि जेल का फाटक टूटेगा और फलाना नेता बाहर छूटेगा। देखो, जितने नेता जेल गए उनके समर्थक यही नारे लगाते हैं। क्या लगाते हैं अटल जी? जेल के ताले टूट गए और भैया जी छूटेंगे। वीरेन जी, देखिए, अगर कोई व्यक्ति जेल में है पद पर रहते हुए तो वो काम कैसे करेगा, फाइल कैसे होगी? तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन ये नैतिकता पर छोड़ दिया गया था। अब देश की आज़ादी के 79-80 साल बाद इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकारी कर्मचारी, वैसे ब्रजेश जी, कोई भी अगर 3 दिन तक जेल में रहता है तो वो स्वतः सस्पेंड माना जाता है और विभाग में ये कार्रवाई होती है। हर सरकार में, केंद्र हो यूपी हो, हर जगह के लिए व्यवस्था है। और एक उदाहरण आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मऊ से बसपा से अतुल राय जीते थे। वो पूरे 5 साल जेल में रहे। अब उनकी विधायक निधि कैसे खर्च हुई होगी, ये भी, सांसद निधि, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जी, ये जो एक नारा चला था चक्की पीसिंग वाला, अब देखो जेल में कोई चक्की उक्की नहीं पीसता, वो मशीनें लग गई हैं आटा रोटी बेलने के लिए। तो ये चक्की पीसिंग वाला नारा राजा भैया पॉडकास्ट में बता रहे थे कि चूंकि जेल में उनको काफी अनुभव हुआ था, तो जब वो कारागार मंत्री बने तो उन्होंने रोटी वाली क्या लगवा दी थी समीर सिंह जी? मशीन लगवा दी थी। हाँ, समीर सिंह बता रहे थे मुझे कि ये भी बोले हैं वो। तो राजा भैया जब जेल में थे तो बता रहे थे जो बीड़ी बंडल बाहर 10 रुपया मिलता है वो जेल में 100 रुपया का देते हैं। तो बाहर का सामान बड़ा महंगा रहता है। अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अब चक्की पीसना नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए जेल में व्यवस्थाएं रहती हैं जी। और एक बार दिल्ली के एक मंत्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो पैर वैर दबवा रहे थे। जी वीरेन जी, तो इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये बिल केजरीवाल को देखकर लाया गया। ये बिल तब लाया गया जब शिबू सोरेन जेल गए, वो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल गए और उन्होंने पद त्याग कर दिया गया। तो ये बात, इसमें कोई शंका नहीं कि इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन ब्रजेश जी,
जिस देश में संविधान में इतने संशोधन हो रहे हैं, वहाँ कुछ संशोधन अगर लोगों को साफ पानी के लिए, शिक्षा के लिए, सम्मान से जीने के लिए, महंगाई के लिए भी हो जाते, अस्पताल में इलाज के लिए हो जाते, जी। तो समाज में और अच्छा बदलाव आता। खाली नेता को इस दायरे में ना रखिए, थाना, पुलिस, तहसील को भी कुछ दायरे में लाइए, तो इस देश की जनता का जो कष्ट है वो काफ़ी हद तक मिट जाएगा। फिलहाल एक बात कही गई है कि जो काबिल लोग होते हैं वो किसी से दबते नहीं हैं और ना किसी को दबाते हैं, लेकिन सियासत में अपने विरोधियों को निपटाने का काम बहुत साल से चला आ रहा है। चिदंबरम जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने कई लोगों को जेल में डाला, और जब सरकार बदली तो वो भी जेल में गए। ये सब इस देश ने देखा है। और इस देश में दो लोग ब्रजेश जी ईमानदार सबसे नेता हुए, एक लालू प्रसाद यादव और एक राजा भैया। इन लोगों ने जिस जेल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया खुद उस जेल में जाकर रहे। ये भी इनकी ईमानदारी के तौर पर देखा जाए। चिदंबरम के साथ यही हुआ, जिस सीबीआई बिल्डिंग का उद्घाटन किए वहीं वो हिरासत में रहे हैं। तो खैर, आईपी सिंह बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं था। नैतिकता बनी रहनी चाहिए जी। 4 लाइन सुनिएगा कि करते हैं लोग उनको ही सलाम आजकल, जो बेच देते हैं लालच में ईमान आजकल। ना होता उन्हें गम अपने कर्म पे जरा भी, खरीद लेते हैं वो सच को बेदाम आजकल। और जो माहिर हैं कपट का जाल बुनने में खूब, यारों मिलता है उनको ही सारा सम्मान आजकल। और जानते हैं सब उनकी असलियत को, लेकिन डरता है उनके खौफ से इंसान आजकल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम सब तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के